ध्रुव का तारीफ करना आस्था को काफी खुशी दे रहा था। वो ध्रुव से इमोशनली ज्यादा अटैच्ड थी, क्योंकि वो ध्रुव की ही तरह मेडिकल फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती थी। ध्रुव ने अपनी चेयर पर आस्था को बिठा दिया और खुद उसे अपने हाथों से सर्व करने लगा। ये देखकर बाकी तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अरमान पर पड़ी, अचानक ही उन तीनों को एक साथ ही खांसी आने लगी, क्योंकि अरमान बड़े ही गुस्से और नफरत से ध्रुव की ओर देख रहा था। ध्रुव ने मासूमियत से पूछा, अरे अब तुम लोगों को क्या हो गया है? एक साथ इस तरह से क्यों खांसने लगे? आहान ने आंखों से अरमान की ओर इशारा किया। इशारा पाकर ध्रुव ने अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखा। तब उसे भी खांसी आनी शुरू हो गई। दादाजी ने चारों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह से जल्दी जल्दी खाओगे तो खाना गले में फंसी जाएगा ना। चलो फटाफट से सबके सब पानी पियो। दादाजी उन सभी को ग्लास में पानी निकाल कर देने लगे। आस्था भी जल्दी ही आलू पूरी खाने लगी। वैसे तो वो अंदर से डर रही थी, लेकिन उसने अरमान को इग्नोर कर अभी आलू पूरी पर कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि ये नाश्ता उसका फेवरेट था। सभी लोगों ने अच्छे से नाश्ता कर लिया। अरमान ने सिर्फ अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया और अपनी चेयर से खड़ा हो गया। अरमान ने दादाजी को बताया, दादाजी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहते हुए अरमान दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो अरमान, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। अरमान के कदम रुक गए। वो अपनी एक आईब्रो उठाकर दादाजी की ओर देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में ये पूछना चाहता हो कि आखिर वो उसे ऑफिस जाने से क्यों रोक रहे थे। तभी दादाजी ऐलान करते हुए बोले, वो आज तुम तो क्या, बाकी चारों भी कहीं नहीं जाएंगे। अब सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी आहान ने सवाल किया, लेकिन दादाजी क्या हो गया है? बात क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादाजी मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे बच्चों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम सब मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दोगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। अब तक आस्था भी अपना नाश्ता खत्म करके खड़ी हो गई थी। तभी दादाजी बोले, हमने डिसाइड किया है कि आज हम सब कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि आस्था को वहां पर पूजा करनी है। दादाजी की बात खत्म होते ही अरमान गुस्से से आस्था की ओर घूरने लगा। उसे पूरा यकीन था कि जरूर उसी ने दादाजी के कानों में ये मंदिर जाने वाली बात डाली होगी। मन तो कर रहा है कि हम अभी इनके पीछे रामू का बैल छोड़ दें और इन्हें छोटी का दूध याद दिला दें। ध्रुव कंफ्यूजन से बोला, लेकिन दादाजी, अचानक से आपको मंदिर क्यों जाना है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्था का जाने का मन था तो हमने उन्हें कह दिया कि हम सब भी आज उनके साथ मंदिर जाएंगे, और इसी बहाने तुम सबके पाप भी थोड़े कम हो जाएंगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और सुमित मासूमियत से बोला, लेकिन दादाजी, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ। मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया। जैसे ही सुमित ने बेचारा समूह बनाकर अपनी बात कही, आहान इस बहस में कूदते हुए बोला, तो क्या आपको लगता है कि सुमित भैया से ज्यादा मैंने कोई पाप किया है? मैं तो उनसे भी ज्यादा इनोसेंट हूँ। तभी आकाश कहने लगा, अरे भाई, मैंने भी कभी कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी एक मच्छर तक नहीं मारा है। आकाश की बात सुनकर ध्रुव को पिछली रात का वो नजारा याद आने लगा। ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आकाश समझ गया कि ध्रुव क्या सोच रहा था। वो ध्रुव से नजरें चुराने लगा। तभी दादाजी उन्हें डांटते हुए बोले, तुम सब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। मैंने कह दिया ना कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। सब फटाफट से तैयार हो जाओ और फिर मंदिर के बाद हम सब शॉपिंग पर भी चलेंगे। अब शॉपिंग की बात सुनकर अरमान गुस्से से भर उठा और दांत पीसते हुए बोला, दादाजी, आप इस लड़की की शॉपिंग के लिए मेरा करोड़ों का नुकसान करना चाहते हैं। ये लड़की एक काम करे, मेरा ये कार्ड ले ले, फिर ये जितना मर्जी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।